हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 5th। डियर स्टूडेंट, पाठ के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। और इस पाठ में दो पोयम हैं। एक है आपकी उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता दूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। ये मूलतः गाड़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था, प्राप्त किया था स्वयं पढ़कर। ठीक है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। देखिए, हर किसी के जीवन में उसका कोई ना कोई आइडल जरूर होता है, कोई ना कोई उसका आदर्श जरूर होता है। तो निराला क्या ने अपने जीवन में प्रेरणा ली, वो किस किस के व्यक्तित्व से ली? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जीवन से उन्होंने प्रेरणा ली। निराला का पारिवारिक जीवन जो था वो दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में इनका देहांत हो गया था। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 में हो गई थी। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। ठीक है। इनके प्रेरणा स्रोत थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी। इन्होंने 9वीं तक की शिक्षा, ठीक है, औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। बाकी उसके बाद इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का जो भी ज्ञान था वो स्वाध्याय से प्राप्त किया। ठीक है। और 1961 में इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये निराला जो थे छायावादी कवि थे। ठीक है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड परिकार का भाव भी मिलता है। देखिए, निराला जो थे वो छायावादी कवि थे। ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ, ठीक है, इनके प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ठीक है। ये था अपना कवि परिचय, कवि का जन्म, उनकी रचनाएं। ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 भाग है, मैंने आपको बताया, एक उत्साह और एक अट नहीं रही। जो उत्साह है वो एक आह्वान गीत है। ठीक है। उत्साह एक गीत है जो कवि निराला ने बादल को
संबोधित है। यह गीत बादल के लिए है। बादल निराला का प्रिय विषय है। ठीक है, उत्साह गीत में ये गीत बादल को संबोधित है। ठीक है, बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, क्योंकि बादल बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बादल बनेंगे तो लोगों के अंदर एक उत्साह होगा, खुशी होगी कि अब बारिश होगी। बारिश होगी तो पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षाओं को पूरी होंगी। और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, इनकी एक गीत उत्साह। अब सबसे पहले बेटा आप इसमें उत्साह गीत में इसके हार्ड वर्ड देखिए। पोयम है उत्साह। देखिए बादल हैं, ठीक है, बादल बने हुए हैं। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। देखिए एक बार दोबारा सुनिए। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो। देखिए कवि क्या हार्ड वर्ड देखिए। घेर घेर, घिर कर या उमड़ कर, घेर घेर घिर कर या उमड़ कर, घोर भयंकर, घोर भयंकर, धाराधर, धाराधर बादल, ठीक है, ललित सुंदर। ओके। बाल कल्पना, बालकों की सोच। बाल मीन्स बालक, कल्पना में सोच, ठीक है, बालकों की सोच। विद्युत छवि, बिजली की उज्जवल शोभा। विद्युत मीन्स बिजली, छवि मीन्स शोभा, ठीक है, बिजली की, बिजली की शोभा, ठीक है, विद्युत छवि, बिजली की उज्जवल शोभा। नेक्स्ट है व्रज। व्रज मीन्स बिजली गिराने की शक्ति या व्रजपात। ओके। अब देखिए उज्जवल। अक्सर आप लोग उज्जवल रोंग लिखते हो बेटा, ठीक है। उज्जवल में जो दोनों जे आते हैं वो आधे आते हैं, और अक्सर लिखते समय आप लोग क्या करते हो, एक जे पूरा और एक जे आधा, तो वो रोंग हो जाता है। उज्जवल, ऊ आधा जय, दूसरा भी जो जय है वो आधा ही आता है और वह उज्जवल। ओके, इस तरीके से उज्जवल लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग एक जय पूरा लिख देते हो और एक जय आधा, तो वो उज्जवल रोंग हो जाता है, ठीक है। बादल गरज, हार्ड वर्ड देख लिए, एक बार दोबारा देखिए। घेर घेर, घेर घेर घिर कर, घोर भयंकर, धाराधर बादल, ललित सुंदर, बाल कल्पना, बालकों की सोच, ओके, विद्युत छवि, बिजली की उज्जवल शोभा, व्रज, बिजली गिराने की शक्ति या व्रजपात, ठीक है।
अब इसमें कवि क्या करे, कवि बादल को, बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धारा धरो। कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। ठीक है, कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। ठीक है, वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। बादल गरजो, कवि बादल को गरजने का, बादल से गरजने का आग्रह करता है। कवि कहता है, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। हे बादल, तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। घेर घेर घोर गगन धारा धरो। कवि बादल से कहता है कि हे बादल, तुम गरजो और गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। ठीक है, गरज कर सारे आकाश में छा जाओ। धाराधर बादल, ठीक है, गगन आकाश, बादल तुम गरज कर सारे आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, केशों जैसे रूप वाले, बालकों के जैसे बादल। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कल्पना बच्चों की जैसे, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना जैसे बादल तुम गरजो। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, दोबारा देखिए। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल तुम सुंदर काले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले केशों जैसे रूप वाले, ठीक है, ललित ललित सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल, ठीक है, बालों के रूप जैसे, बालकों के जैसे बादल तुम गरजो। ठीक है, बादल गरजो, कवि कह रहे बादल, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर, तुम पूरे गरज गरज कर पूरे आकाश में छा जाओ। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले केशों जैसे रूप वाले, ठीक है, बालकों के जैसे बादल तुम गरजो। ठीक है, विद्युत छवि उर में, कवि कह रहे हैं कि तुम एक कवि के समान, ठीक है, तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। बादल तुम्हारे अंदर बिजली छिपी हुई है। ठीक है, विद्युत छवि उर में कवि, एक कवि के समान, कवि कह रहा है तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। विद्युत छवि उर में कवि, कवि बादल से कह रहा है कि हे बादल, तुम कवि के समान अपने हृदय में बिजली की चमक को तुम्हारे हृदय में समाई हुई है, नव जीवन लाओ। जैसे उत्साह से पूर्ण हो, तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। नव जीवन वाले, तुम संसार में नव जीवन लाने वाले हो। तुम संसार में नव जीवन का संचार करो। कौन कह रहा है, ये कवि किससे कह रहे हैं, बादल से। व्रज छिपा नूतन कविता, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि क्या कह रहा है कि तुम संसार में नव जीवन का संचार करने वाले हो। अपनी व्रज जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो। ठीक है, व्रज छिपा, अपनी व्रज जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता का जन्म दो। नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। एक नई कविता का मेरे हृदय में जन्म दो। हे बादल,
तुम गरजते रहो। ठीक है, समझ आया? दोबारा देखिए, कवि यहाँ बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है, कवि यहाँ बादल के गरजने में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। क्या कहते हैं? बादल गरजो। कवि बादल से क्या कह रहे हैं? बादल गरजो। ठीक है, हे बादल तुम गरजो। ठीक है, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। बादल, कवि कहते हैं कि बादल तुम गरज गरज कर, घेर 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 घोर गगन धाराधर हो। बादल तुम गरज गरज कर सारे आकाश में छा जाओ। गरज गरज कर सारे आकाश में छा जाओ। ललित ललित सुंदर सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे रूप वाले, बालकों के जैसे बादल। बाल कल्पना, बालकों के जैसे बादल। कैसे? बालकों के जैसे बादल तुम गरजो। ठीक है, विद्युत छवि उर्मे कवि। कवि कह रहा है कि बादल तुम्हारे अंदर एक कवि के समान, तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। कवि बादल से कह रहा है कि हे बादल, तुम एक विद्युत छवि उर्मे, विद्युत बिजली, छवि में शोभा, उर्मी हृदय में कवि नव जीवन वाले। कवि कह रहे हैं बादल तुम अपने हृदय में, ठीक है, एक कवि के समान बिजली की चमक के उत्साह से पूर्ण हो। जैसे कवि के हृदय में कितने अधिक भाव समाहित रहते हैं, ठीक है, उसी तरह हे बादल तुम्हारे हृदय में बिजली का उत्साह, तुम बिजली के उत्साह से पूर्ण हो। व्रज छिपा नूतन कविता, भर दो बादल गरजो। कवि बादल से कह रहा है कि तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। ठीक है, व्रज छिपा नूतन कविता। कवि कह रहा है कि अपनी व्रज जैसी विद्यावंशक शक्ति को छिपाए रखो। ठीक है, व्रज छिपा, तुम अपनी व्रजपात जैसी शक्ति को छिपाए रखो। नूतन कविता भर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो, बादल तुम गरजो। ठीक है, समझ आ गया बेटा? देखो बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है। यहाँ कवि ने बादल को क्रांति और पौरुष भाव का प्रतीक है। ठीक है, कवि ने यहाँ बादल को पौरुष और क्रांति का रूप माना है। ठीक है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कवि बादल को संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है, तो कवि की दृष्टि में बादल क्रांति और पौरुष भाव का प्रतीक है, क्योंकि बादल में गर्जन में जोश है। ठीक है, फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? कवि बादल को संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि बादल ही है जो संपूर्ण संसार में अपने गर्जन तर्जन से शीतलता प्रदान कर सकता है। ठीक है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? संपूर्ण आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बादल ही है जो संपूर्ण संसार में अपने गर्जन तर्जन से शीतलता प्रदान कर सकता है। कवि बादल की तुलना बाल कल्पना से क्यों करते हैं? यहाँ कहा ना, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कवि बादलों की तुलना
बाल कल्पना से क्यों करते हैं? देखिए, कवि ने बादलों की तुलना बाल मन से की है, क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं अत्यंत मधुर और प्रतिपल बदलने वाली होती हैं। बच्चों की जो कल्पनाएं आती हैं वो प्रतिपल क्या है, बदलने वाली होती हैं। ठीक है, इसी तरह बादल भी अपने स्वरूपगत भाव से बच्चों की तरह प्रतिपल बदलने वाले होते हैं। देखिए, बादल कभी बन जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी बादल बनते हैं और ऐसे लगता है अभी बारिश होगी और होती नहीं, और एकदम आसमान साफ हो जाता है। इसलिए कवि ने, देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा 2-2 नंबर के आपके पोयम के अंदर से बन जाते हैं। कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है? क्योंकि जैसे छोटे बच्चे पल पल अपनी कल्पनाओं को बदलते रहते हैं, ओके, उसी तरह बादल भी पल पल अपने रूप को प्रतिपल बदलते रहते हैं। इसलिए बाल कल्पना से बादल की तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, कवि ने बादलों से क्या करने के लिए कहा है? कवि क्या कह रहे हैं बादलों से? कवि ने बादलों से गरजने और बरसने के लिए कहा है। ठीक है, कवि बादलों से क्या कह रहा है? कवि बादलों से गरजने और बरसने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह आम जन के अंदर उत्साह के भाव का संचार कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, घेर घेर घोर गगन धारा धरो पंक्ति में उत्पन्न ध्वन्यात्मक प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, घेर घेर घोर गगन धारा धरो पंक्ति में नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऐसे कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर से आपको पूरी व्याख्या भावार्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने किस स्वर को प्रमुखता प्रदान की है? इस कविता के माध्यम से कवि ने ओज स्वर की प्रमुखता प्रदान की है। कवि अपनी ओजमयी वाणी के द्वारा जन सामान्य में क्रांति के बीजों को उत्पन्न कर आम जन के अंदर चेतना के स्वर जागृत कराना चाहता है। ठीक है, बादलों के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बादल सुंदर हैं, उसके बाल काले काले तथा घुंघराले हैं, अर्थात बादलों की तुलना कवि ने बाल कल्पना से की है, छोटे बच्चों से की है, साथ ही वह बाल कल्पनाओं के स्वर को धारण किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे मैंने कई क्वेश्चंस आपको बता दिए और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये पूरी व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए कवि क्या कह रहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। देखिए, कवि बादल के, एक बार और देख लो बेटा जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। कवि कहता है कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ, ललित ललित काले घुंघराले। वह कवि क्या कह रहे हैं? तुम सुंदर काले घुंघराले केशों जैसे रूप वाले बालकों के जैसे बादल, तुम गरजो, तुम एक कवि के समान विद्युत छवि उर्मे कवि, तुम एक कवि के समान अपने हृदय में विद्युत को समाये हुए हो, अर्थात तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। ठीक है, व्रज छिपा नूतन कविता, कवि कहता है कि अपनी व्रज जैसी विद्यावंशक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में
नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो, हे बादल तुम गरजो। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। काफ़ी बार मैंने इस व्याख्या को आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। और जो आपको ये आज भावार्थ समझाया है बेटा, आज ही आप इस चैप्टर के कवि परिचय लिख लेना और जो पद आपको समझाया है इसके शब्दार्थ लिख लेना। ठीक है, फिर आप पे ही बर्डन नहीं रहेगा। डेली का वर्क डेली कर लो और कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, क्योंकि अपने डाउट्स अगर आप अपने मन में रखोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, एक एक पद करके ही समझाऊँगी जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, थैंक यू।